हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग और कैसे चली आपकी नवंबर 24 एग्जाम की प्रिपरेशन। तो जैसा मैंने SPOM लेक्चर बनाना आपके लिए स्टार्ट कर दिया था, लास्ट वीडियो मैंने डायरेक्टर चैप्टर का आपको अच्छा खासा 8 मार्क्स का वेटेज मैंने करवाया, जिसमें ICAI जो आपके SPM एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी प्रैक्टिस वन लाइनर में मैंने लिख के दिया आपको एंड उसको अच्छे से समझाया। नहीं देखा वीडियो, जाके जस्ट प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो। लॉ के रिगार्डिंग मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, प्लेलिस्ट जाके SPM सेट ए को देख सकते हो। सेकेंड वीडियो जो आपको 4 to 5 मार्क्स के आता है, देखो ये वो चैप्टर है जो स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं, तो छोड़ के मत जाना, ये चैप्टर कवर कर जाना। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत लिमिटेड चीजें हैं, तो उसको अच्छे से कर लो, सुन लो। कम से कम कुछ इंपॉर्टेंट MCQ भी मैं लास्ट में लेता हूँ जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में फ्रूटफुल होगा। तो यही 4 to 5 8 मार्क्स करके अपना SPM पासिंग मार्क्स लाना ईजी कर देंगे हम। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चर्स को देख रहे हैं, प्लीज अपने जो स्टूडेंट जो SPM एग्जाम का पेंडिंग है उनके साथ शेयर करें, कहीं ना कहीं उनका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सकता है। अब बात करते हैं हम प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर। सबसे पहले सर ये OPERATI ऑपरेशन है कि OPP वाला है। यहाँ पे OPPRE इसका मतलब क्या होता है? अत्याचार। ठीक है, इसका मतलब होता है अत्याचार। ये समझ रहे हो? सिंपल सी बात में समझाऊं, किसके साथ अत्याचार? क्या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ अत्याचार या कंपनी के मेंबर्स के साथ अत्याचार? सबसे पहले आपको ऑपरेशन मतलब समझ आ गया। अब इस अत्याचार से बचने के लिए ये चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, अब सुनो, अत्याचार किसके साथ होता है इस चैप्टर में? सर अत्याचार होता है शेयर होल्डर्स। एग्जाम का पहला क्वेश्चन बन सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का केस स्टडी बना के दे देगा, बोलेगा वो ऑपरेशन के लिए जा रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए नहीं है। इसलिए दिस चैप्टर ओनली फॉर द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स, नॉट फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। BOD आपके लिए चैप्टर नहीं है, आपके लिए ऑलरेडी बहुत डायरेक्टर्स का प्रोविजन बना के रखा है। 149 से लेके 204 सेक्शन तक में आपके लिए प्रॉपर अच्छे से दिया हुआ है 3 चैप्टर। वहां पे आप अपना जो भी अत्याचार हो रहा है वहां पे सुनाओ, बट ये चैप्टर जो अत्याचार वाला है या मेंबर्स शेयर होल्डर्स के लिए, तो एग्जाम में घुमाएगा, घूम मत जाना। ये चैप्टर से मेंबर्स और शेयर होल्डर के लिए। सर दूसरा क्वेश्चन, कितने लोग के साथ अत्याचार हो रहा है या कितने लोग एप्लीकेशन लेके जाएंगे, तो ये एप्लीकेशन माना जाएगा, तब जाके इस पे कार्रवाई स्टार्ट होगा। मतलब इस भाई साहब को, सर एग्जांपल, इस भाई साहब मान लो कंपनी के मेंबर है। ठीक है, ये 2 लोग कंपनी के मेंबर हैं, कंपनी में टोटल 10 लोग हैं। कंपनी ने 10 में से 8 लोग को नोटिस दिया, 2 लोग को नोटिस नहीं दिया, तो इन 2 भाई साहब के साथ क्या हुआ? अत्याचार हुआ। सर डिविडेंड नहीं दिया, तो डिविडेंड नहीं देना क्या अत्याचार और ऑपरेशन? नहीं सर, डिविडेंड देना ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, नोटिस नहीं देना ऑपरेशन है, बोर्ड मीटिंग में मेंबर्स की मीटिंग में नहीं बुलाना ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये सब अत्याचार आप उसको कर रहे हो, आपका वोटिंग राइट छीन रहे हो, तो ये उनके साथ गलत हो रहा है। या इनमें से किसी को लग रहा है कि कंपनी में कुछ गलत होने वाला है, कंपनी में कुछ मटेरियल चेंज होने वाला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कंपनी के कुछ गलत लोग आने वाले हैं, जो इस भाई साहब को पता चल गया। एंड इस अत्याचार से बचने के लिए ये भाई साहब कहां पे जाके दरवाजा खटखटाएंगे? ट्राइब्यूनल के पास। तो सबसे पहले एक फ्रेमवर्क समझो कि अत्याचार किनके साथ हो रहा है? मेंबर के साथ। या कुछ ऐसा अत्याचार होने वाला जो मेंबर को पहले ही भनक लगने वाला है, कुछ लाइकली टू चेंज होने वाला है, किसमें? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। या कुछ डिफ्रॉड होने वाला है, कहां? कंपनी के अंदर। तो ये पहले से ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटा सकते हैं, सर जाके देखो कुछ गलत होने वाला है या कुछ गलत हुआ है, आप इसको ठीक करो। ठीक है, अब सर क्वेश्चन आता है कितने लोग नोटिस लेके जाएंगे? आपने समझा कि नोटिस किसके पास जाएगा? ट्राइब्यूनल के पास। ये चैप्टर है किसके लिए? मेंबर्स के लिए। अब कितने लोग नोटिस लेके जाएंगे तब ये बाकी माना जाएगा कि हाँ आपका नोटिस वैलिड है? सुनो, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है, क्या बोल रहा हूं, कंपनी में शेयर कैपिटल है, तो सबसे पहला 1/10 ऑफ टोटल शेयर होल्डर्स, क्या मैं बोल रहा हूं? 1/10 ऑफ टोटल शेयर होल्डर्स। ठीक है, और 100 शेयर होल्डर्स, और 1/10 ऑफ टोटल इशूड शेयर कैपिटल। आंख बंद करो और बोलो कि इस चैप्टर में हर जगह इशूड शेयर कैपिटल है। इस चैप्टर में हर जगह इशूड शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है। सर एग्जांपल बता दो, मान लो कंपनी में टोटल मेंबर्स है 1100। ठीक है, अब कितने लोग एप्लीकेशन लेके जाएंगे जो वैलिड माना जाएगा? एग्जांपल कि 95 लोग ने एप्लीकेशन लेके गया कि ऑपरेशन चल रहा है, टर्मिनल टर्मिनल देखो देखो, तो क्या 95 लोग का एप्लीकेशन वैलिड है? और वो 95 लोग जो मिलके है ना, वो 900 करोड़ इशूड शेयर कैपिटल होल्ड करते थे। तो आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले 1/10 ऑफ, मैंने क्या बोला? 1/10 ऑफ टोटल शेयर होल्डर्स। तो टोटल मेंबर कितना है? 1100 का 1/10 मतलब 110 लोग चाहिए। क्या 110 लोग है? नहीं सर, 95 है, ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हुआ। फिर 100 शेयर होल्डर चाहिए, क्या 100 है? नहीं सर, 95 गया था, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। बट सर एक कंडीशन और बोला था कि जितने भी लोग नोटिस लेके जा रहे हैं ना, वो अगर 1/10 ऑफ टोटल इशूड कैपिटल भी होल्ड कर रहे हैं ना, तो नोटिस वैलिड माना जाएगा। तो सर टोटल इशूड कैपिटल कितना था? 8970 करोड़ कंपनी का। अब इसमें से इन्होंने कितना होल्ड किया हुआ था? देखो 900 करोड़, तो 8970 का 1/10 कितना होगा? 897। 897 चाहिए था, 900 करोड़ होल्ड था, तो इशूड वाला
फुलफिल हो गया, तो कोई एक भी कंडीशन लोअर, कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो गया, एप्लीकेशन आपका वैलिड माना जाएगा, ट्रिब्यूनल आपको ऑपरेशन के रिगार्डिंग आगे चीजें कराना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले वो लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100 शेयर होल्डर्स, ठीक है, 1/10 ऑफ टोटल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ टोटल या 1/10 ऑफ टोटल इशूड शेयर कैपिटल। ये तीनों कंडीशन देखना, एग्जांपल आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, आराम से दो एग्जांपल और बनाना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आता है कंपनी में अगर शेयर कैपिटल है, तो ये केस था। कंपनी में अगर शेयर कैपिटल नहीं है, कंपनी में गारंटी वाली है, बहुत सारी चीज हो सकता है, ठीक है, कंपनी विथ नो शेयर कैपिटल, सिंपल करना 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स। क्या मैं बोल रहा हूं, 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स। 50 लोग हैं, 1/5 कर देना बैठ के, ठीक है, 10 चाहिए, ठीक है, तो 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स। कोई यहां पे इशूड इशूड कुछ नहीं, नॉर्मल शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो सिंपल 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स। बहुत क्लियर, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में कुछ रिवाइज करवाऊंगा, आपसे पूछूंगा, आपको आंसर देना होगा। ठीक है सर, मान लो ट्रिब्यूनल के पास गए, अब भाई साहब मान लो कि 100 लोग, लिमिट क्या है 100 शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ इशूड। मान लो भाई साहब इसमें से एक अकेला बंदा है जो वन मैन आर्मी है, उसको लगा कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा, बट कंपनी में गलत हो रहा है, कंपनी में कुछ गलत होने वाला है, फिर भी सोच रहा है कि यार हम इतने लोग नहीं इकट्ठा कर पा रहे, तो क्या कर सकता है? क्या ये अकेले जा सकता है? यस, अकेले जा सकता है। अगर ट्रिब्यूनल को लगा कि जेन्युइन केस है, कोई नहीं आ रहा है, इस भाई साहब के पास दम है और लेसर नंबर ऑफ पीपल है, जो 240 इसमें लिमिट दिया हुआ है, इस लिमिट के 244 में लिमिट में नहीं फॉल कर रहा है, फिर भी लग रहा है जेन्युइन केस है, कुछ फ्रॉड होने वाला है, तो ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाइड हो जाए, तो ट्रिब्यूनल लेसर नंबर ऑफ पीपल भी एक्सेप्ट कर सकता है। सुनो, ट्रिब्यूनल में एक्सेप्ट, ऑब्लिगेशन नहीं है, में लिखा है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक आ गया तो नहीं इसको लेना ही पड़ेगा, नहीं आप में गलत हो रहा देखो, नहीं, अगर ट्रिब्यूनल को जस्टिफाइड हो गया तब वो लेसर नंबर ऑफ पीपल भी ले सकता है। मे एक्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ लेसर नंबर ऑफ पीपल दैट स्पेसिफाइड अबव इट्स डीम फिट। ठीक है, अगर उसको लगा कि ठीक है जस्टिफाइड है, सब कुछ ओके है, तो वो एक पर्सन भी आपको एप्लीकेशन जस्टिफाई करके एक्सेप्ट करवा सकता है। ठीक है सर, ज्वाइंट शेयर होल्डर, मान लो मैं और मेरी वाइफ, ठीक है, दोनों ने मिलकर एक शेयर होल्डर किया, ठीक है, तो क्या मैं दो कहलाऊंगा या एक कहलाऊंगा? नहीं, दो जिसमें एक जा, ठीक है, ज्वाइंट शेयर होल्डर्स ऑलवेज कंसीडर्ड एज वन। तो कुछ एक प्रैक्टिकल आपको केस स्टडी बना के दे सकता है इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे, नंबर्स पता होना चाहिए, ज्वाइंट शेयर होल्डर्स हमेशा एक कहलाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आपको आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ एसपीएम एग्जाम के क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे डाल के दे रहा हूँ आपको। ठीक है सर, next point, the person who is not a fit and proper person pursuant to subsection 4A of section 242। देखो ऐसे समझो कि मान लो कि कंपनी में कुछ गलत कर रहा है, कोई बंदा गलत कर रहा है, ठीक है, अब एक केस हो सकता है कि जो डायरेक्ट मेंबर गया कहां, एक केस क्या हो सकता है, मेंबर को लगा गलत हो रहा है, मेंबर डायरेक्ट गया ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि इस कंपनी में ये भाई साहब विजय माल्या गलत कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चला गया ट्रिब्यूनल के पास। देखो दो केस है, इस केस में याद रखना गवर्नमेंट भी जा सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई स्कोप नहीं है। मैंने क्या बोला, पहला केस कि नॉर्मल मेंबर्स के लिए चैप्टर है ही, तो मेंबर को कुछ गलत लगा, जो ऊपर हमने लिमिट देखा, तो मेंबर कहां पहुंचा, ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है, दूसरा केस क्या है, गवर्नमेंट को लगा, अरे यार गवर्नमेंट को लग रहा फ्रीडम 251 फोन आया था, वहां पे सब फ्रॉड करने बैठ गए थे, या मान लो विजय माल्या के खिलाफ कुछ करना पड़ेगा एक्शन, तो गवर्नमेंट अब ट्रिब्यूनल के खिलाफ, ट्रिब्यूनल पास पहुंच रही है भाई साहब इस कंपनी के इस बंदे पे एक्शन लेना पड़ेगा। तो याद रखना, जब गवर्नमेंट पहुंचती है ना, अगर उस किसी बंदे के खिलाफ एक्शन लेने, तो वहां पे बंदा नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन कहलाता है। ठीक है, याद रखना, नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन। अगर नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन कहला गया, इस पे अब 3-4 केस है, कब कब हो सकता है कि अगर वो डिफ्रॉड कर रहा है, डिफ्रॉड करने वाला है, या मान लो उसका मेन इंटेंशन ही है कंपनी को लूटना, या पुराना लूटते हुए आया है, गवर्नमेंट को कुछ शक हुआ कि कुछ गलत होने वाला है, इंटीग्रिटी पे सवाल उठ गया इंडिया के, ठीक है, तो गवर्नमेंट जा सकता है, मेंबर भी जा सकता है, गवर्नमेंट जा सकता है, दोनों केस अलग है। देखो, एक बार मेंबर गया ट्रिब्यूनल के पास और गवर्नमेंट गया ट्रिब्यूनल के पास, दोनों में क्या एक अलग चीज है समझना। अगर गवर्नमेंट गया तो ये जो पर्सन जिसके खिलाफ गया ना, ये नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन होगा। ट्रिब्यूनल या कोई मेंबर गया तो ये नॉट फिट एंड प्रॉपर वाला केस नहीं आएगा, समझो। ठीक है, अगर नॉट फिट एंड प्रॉपर हो गया ना, तो एक चीज याद रखना, ये जो बंदा है ना जिसके खिलाफ गवर्नमेंट गया, मतलब सोचो कितना संगीन बंदा होगा, ठीक है, तो उस वो बंदा किसी कंपनी में कनेक्टेड नहीं हो सकता। सुनो क्या है, शैल नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ ए डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड विद द कंडक्ट और मैनेजमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ एनी कंपनी। किसी कंपनी में नहीं हो सकता सर। अगर ऊपर वाले केस में जाता तो ये बंदा किसी और में जाके कंपनी में बन सकता है, बट अगर गवर्नमेंट गया तो वो किसी को कहीं पे काम नहीं करने देगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर वापस से उसको आना है, ठीक है, बिकॉज 5 साल का आपको कूलिंग पीरियड लग जाता है, 5 साल के लिए आपको रोक लग जाएगा, बट आपको वापस से आना है नॉट एंड फिट एंड प्रॉपर पर्सन में, तो याद रखना आपको सीजी के साथ साथ ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट आपको धक्का दिया, आप विजय माल्या को दोषी ठहराया, अगर मान लो लगता है कि नहीं विजय, गवर्नमेंट लगता है नहीं विजय माल्या सुधर गया है, 5 साल का सजा था,
3 साल हो गया, 2 साल और छोड़ देते हैं। तो गवर्नमेंट के साथ साथ ट्रिब्यूनल का अप्रूवल चाहिए। बट ऊपर वाले केस में अगर कोई मेंबर को लगा कुछ गलत हो रहा है, ये बंदा गलत कर रहा है एंड 5 साल का सजा है, बट चलो ठीक है इसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ट्रिब्यूनल का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट केस में गवर्नमेंट प्लस ट्रिब्यूनल है एंड मेंबर केस में सिर्फ ट्रिब्यूनल का अप्रूवल मिल जाएगा, तो बंदा को 5 साल से कम की सजा हो सकती है, मतलब उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से समझना। ठीक है सर, वापस आते हैं। ठीक है, तो वही 5 साल का सजा कम हो सकता है। वापस आते हैं 245। 245 बेसिकली क्लास एक्शन। क्लास एक्शन आपको पता होगा कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है। शाहिद कपूर की एक मूवी आई थी, ठीक है, जहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी वाला कांड हुआ था। ठीक है, जहां पे मीटर एंड ऑल तो उसका था, तो वहां पे क्या था, सारे रेसिडेंटल वाले जो लोग थे उन सबका मीटर में कुछ गड़बड़ चल रहा था। ठीक है, तो सब एक बार अगर एक्शन लेने के लिए कोर्ट में कूद जाएंगे तो उसको कितना भीड़ हो जाएगा। तो सबके बिहाफ में कोई एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा, उसी को बोलते हैं क्लास एक्शन सूट। ठीक है, क्लास एक्शन सूट उसी को बोलते हैं। अब सर एक चीज समझो, क्लास एक्शन सूट इसमें एक चीज कॉमन, एक चीज अलग क्या लाया। हर जगह आप सुन रहे थे मेंबर्स मेंबर्स मेंबर्स, ठीक है, ऊपर सुन रहे अपने मेंबर्स की 100 मेंबर्स, 100 शेयर होल्डर्स, 1/10 ऑफ टोटल शेयर होल्डर्स, 1/10 ऑफ टोटल इशूड शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लास एक्शन में डिपोजिटर्स को भी मौका दिया गया। अगर डिपोजिटर को लग रहा है कुछ गलत हो रहा है तो डिपोजिटर्स भी जा सकते हैं। अब यहाँ देखो लिमिट्स का खेल, आपको इतना क्लास एक्शन दिमाग में रखना ही नहीं है। नॉर्मल आपको समझना है क्लास एक्शन का कुछ क्वेश्चन आया, लिख के आया कि हाँ यहाँ क्लास एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या लिमिट्स होगा वो चीज आपको ध्यान रखना है। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है, ठीक है, कंपनी हैव शेयर कैपिटल और लिस्टेड अनलिस्टेड, दिमाग खोल लो, क्वेश्चन बनेगा यहां से। लिस्टेड अनलिस्टेड, पहले बात करते हैं हम अनलिस्टेड कंपनी। 5% ऑफ शेयर होल्डर्स, सर यहाँ पे आपको 1/10 1/20 1/5 नहीं है, नॉर्मल 5% ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, 100 शेयर होल्डर तो 5% निकाल लो, दैट इज 5 शेयर होल्डर्स। परसेंटेज में खेल है यहाँ पे। और 100 ऊपर 100 था, लिंक करो। ठीक है, और अनलिस्टेड है तो 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, अनलिस्टेड है तो ज्यादा लोग कम से कम चाहिए, 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। सर लिस्टेड है तो 5% सेम रहेगा टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का, 100 शेयर होल्डर्स सेम रहेगा। देखो सेम सेम, बस एक चीज अलग क्या हो जाएगा, लिस्टेड में यहाँ पे 2% ही चाहिए। मतलब लिस्टेड हो, ठीक है, बड़ी कंपनी हो, अगर एक बंदा भी 2% भी होल्ड कर रहा है तो आपका एप्लीकेशन हम सुनेंगे। और सब में और है, ये चीज ध्यान रखना। सर 8 करो, रिवाइज करो। अगर 241 सबसे पहले चैप्टर है किसके लिए, मेंबर्स के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए नहीं है। सर डिविडेंड नहीं दिया तो ऑपरेशन नहीं, ऐसा नहीं है। नोटिस नहीं दिया मेंबर्स को, यस ऑपरेशन गलत हो रहा है उसके साथ। क्या 1% में नोटिस लेके जा सकता है, यस। अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हो गया, जेन्युइन केस है तो जा सकता है। गवर्नमेंट ने अगर किसी को नॉट एंड फिट एंड प्रॉपर पर्सन डिक्लेयर कर दिया तो वो किसी भी कंपनी में, अपना छोड़ो किसी और भी कंपनी में 5 साल की कुछ नहीं कर सकता। बट अगर मान लो लगा कि 3 साल बाद सुधर गया तो क्या वो सिर्फ ट्रिब्यूनल का अप्रूवल का आ जाएगा, नहीं। गवर्नमेंट ने किसी को डिक्लेयर किया तो साथ साथ गवर्नमेंट का भी अप्रूवल चाहिए प्लस ट्रिब्यूनल चाहिए। बट अगर किसी मेंबर ने बोला कि ये सर गलत कर रहा है तो 5 साल के ट्रिब्यूनल को रोक तो सकता है, पावर है 242 में। बट एक चीज ध्यान रखना है, वहां पे ट्रिब्यूनल ही वापस उसको ला सकता है, वहां पे कोई गवर्नमेंट का नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट सिर्फ चाहिए जब नॉट एंड फिट एंड प्रॉपर पर्सन डिक्लेयर होगा। नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन याद रखना, ठीक है। लिमिट्स क्या था ऊपर नॉर्मल ऑपरेशन वाले केस में 244 में 100 शेयर होल्डर्स, 1/10 ऑफ टोटल शेयर होल्डर्स, और कोई ऐसे शेयर होल्डर जो 1/10 ऑफ टोटल इशूड कैपिटल, हो सकता है एक बंदा भी 1/10 ऑफ टोटल इशूड कैपिटल होल्ड करे। ठीक है, क्लास एक्शन में क्या है, क्लास एक्शन में डिपोजिटर्स को मौका है, शेयर होल्डर्स को मौका है। शेयर होल्डर्स कितने चाहिए, 5% ऑफ शेयर होल्डर्स, और 100 कॉमन था, और 5% अनलिस्टेड। सर पूछोगे अनलिस्टेड है, यस। 5% ऑफ इशूड, मैं अगेन बोला इस चैप्टर में आंख बंद करो, इशूड। ठीक है, लिस्टेड है 2%, कॉमन है 5%, 100 कॉमन है, 2% लिस्टेड है। ठीक है सर, नई शेयर कैपिटल है तो ऊपर भी तो सेम था, 1/5, यहां भी 1/5 है, चेंज नहीं कर रहे ज्यादा। तो इजी है याद करना, एक बार रिवाइज करोगे आप आराम से इजी याद कर लोगे। ठीक है सर, डिपोजिटर्स है, सर डिपोजिटर्स है, सुनो 5% ऑफ टोटल डिपोजिटर, ऊपर भी 5% ऑफ टोटल शेयर होल्डर्स था। परसेंटेज में खेल है, 1/5 नहीं है, ध्यान रखना। और 100 डिपोजिटर, ऊपर भी 100 शेयर होल्डर्स था। और सच अदर डिपोजिटर हु ओन्स 5% ऑफ टोटल डेट। ठीक है, तो ऊपर भी 5% वाला अनलिस्टेड था, इसको भी अनलिस्टेड करके याद करना। सर यहाँ पे लिस्टेड अनलिस्टेड को डिपोजिटर क्या मतलब है, डिपोजिटर तो नॉर्मल डिपोजिटर है, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिपोजिटर के लिए भी 5% ऑफ टोटल डेट माना गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मान लो क्लास एक्शन, ठीक है, सबके बिहाफ में कुछ बंदे ही बस जा रहे क्लास एक्शन करने। मान लो जानबूझ के किसी कंपनी पे क्लास एक्शन किया गया, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जानबूझ के किसी कंपनी में क्लास एक्शन किया गया तो क्या पेनल्टी है, यस पेनल्टी। कितना है, अभी एमसीक्यू मिलूंगा। दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है, क्लास एक्शन किस पे नहीं लगेगा, क्लास एक्शन किस पे नहीं लगेगा, बैंकिंग कंपनी पे नहीं लगेगा, ये याद रखना। ठीक है, मैंने एक बार नवंबर 23 एग्जाम में मैंने टेस्ट में क्वेश्चन लिख दिया, मैं लिख दिया
PQR अ बैंक जिसपे मेंबर्स के साथ गलत हो रहा था, ऐसे 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 मेंबर चाह रहे थे उन पे क्लास एक्शन लेना। तो मैंने और कहानी बना दिया कि 1/10 ऑफ नहीं हो पा रहे तो क्या सही है नहीं है। अरे भाई स्टार्टिंग लाइन तो पढ़ो, बैंक है एंड बैंकिंग कंपनी पे क्लास एक्शन नहीं फाइल होता है। तो इतना ही प्रोविजन, बस आपको इतना याद करना है 4 से 5 नंबर के लिए, और आराम से याद कर लोगे। इस वीडियो को दोबारा सुनोगे 10 से 15 मिनट के वीडियो का, आप इजिली क्रैक कर लोगे। सर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिया जाए। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, अरे कान खड़े होने चाहिए, नो शेयर कैपिटल 1/10 1, अरे नो शेयर कैपिटल सर हर जगह तो 1/5 है, दिमाग ही नहीं लगाना। 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। द ट्रिब्यूनल में विद द व्यू टू ब्रिंगिंग इन द मैटर्स कंप्लेनिंग इन एप्लीकेशन मेड टू रिलीव फ्रॉम ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, देखो ट्रिब्यूनल के पास ही अब लेके जाओगे, एक चीज तो क्लियर हो गया, ठीक है। मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड, अब देखो एक चीज और सुन लो, मान लो ये बंदा ट्रिब्यूनल पास ऑर्डर लेके गया, ठीक है, कंपनी को लग गया कि नहीं ये कुछ गड़बड़ कर देगा, मतलब कंपनी में जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबको लगा कि नहीं यार ये बंदा है ना हमारी पोल खोल देगा, जल्दी जल्दी क्या करते हैं हम कुछ ट्रांजेक्शन्स कर देते हैं, ठीक है। जब ये ट्रिब्यूनल, जब तक ये एक्शन लेगा, क्योंकि ये नोटिस लेके जाएगा, ट्रिब्यूनल जस्टिफाइड करेगा, ट्रिब्यूनल एक्शन लेगा, तब तक तो काफी देर हो जाएगा। तो इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या सोचा कि चलो हम जल्दी से ना 5-6 4-5 ट्रांजेक्शन्स कर देते हैं एंड ट्रांजेक्शन्स करके निकलते हैं, जब फंसेगा मैटर तब तो ये ट्रांजेक्शन हो चुके रहेंगे। तो ट्रिब्यूनल पास पावर दिया हुआ है। अब एक एमसीक्यू वे में मैं पावर्स को बता रहा हूं कि ट्रिब्यूनल पास ये पावर है कि जो भी डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ होगा, पेमेंट हुआ होगा, एग्जीक्यूट हुआ होगा, और अदर रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी मेड और डन अगेंस्ट द कंपनी और बाय द कंपनी विद इन बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन मेड टू ट्रिब्यूनल, इस एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के पास जाने से पहले, ठीक है, अगर कुछ भी डिलीवरी हुआ होगा, कुछ भी परचेज हुआ होगा, कुछ भी एग्जीक्यूशन किया होगा, किसी को अपॉइंट किया होगा, किसी को प्रॉपर्टी बेचा होगा ट्रिब्यूनल का एप्लीकेशन डेट से पहले, ठीक है, वो ट्रिब्यूनल उसको क्या कर सकता है, वॉइड करवा सकता है, ठीक है, ट्रिब्यूनल उसको वॉइड करवा सकता है अगर फ्रॉडुलेंट मैनर में किया होगा। बट कितना पीछे, सब 3 मंथ्स पीछे। मान लो ट्रिब्यूनल पास एप्लीकेशन जा रहा है 14 अगस्त, तो 14 जुलाई, 14 जून एंड 14 मई, इस बीच के दौरान कुछ भी ट्रांजेक्शन किया होगा, ट्रिब्यूनल पास ये पावर है कि उस ट्रांजेक्शन को नल कर सकता है अगर फ्रॉडुलेंट मैनर में किया गया होगा, ट्रिब्यूनल जस्टिफाइड हो गया तो 3 महीना, मतलब सिंपल सी बात है आपको, सिंपल सी बात है, मान लो ना 15 मई को एक शेयर होल्डर ट्रिब्यूनल के पास बोला है कि मैं जाने वाला हूं ऑपरेशन के रिगार्डिंग लेके, एंड उसको पता है कि जाते जाते 14 अगस्त लग जाएगा, सब कुछ कंक्लूसिव एविडेंस कलेक्ट करते करते। उसी बीच में क्या हुआ, 18 मई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ प्रॉपर्टी बेच दिया, कुछ फ्रॉडुलेंट मैनर बेच दिया, ट्रिब्यूनल पास एप्लीकेशन आते 14 जुलाई हो गया। अब ट्रिब्यूनल सोचा कि यार एप्लीकेशन 14 जुलाई को आया, यहां से आगे काम करेंगे, नहीं अब पीछे वाले भी 3 मंथ्स वाले जो जितने ट्रांजेक्शन है उसको भी नल करवा सकते हो। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखना, ठीक है। अ क्लास एक्शन में बी मेड टू, अरे सिंपल सी बात है, इस चैप्टर में ट्रिब्यूनल पे ही सब कुछ हम छोड़ने वाले, ठीक है। वेर ए क्लास एक्शन इज फाउंड टू बी प्रिविलेज और विक्सेसियस, विक्सेसियस मतलब बिना हाथ पैर के आपने क्लास एक्शन फाइल करवा दिया, बदनामी करवा दिया कि नहीं उस कंपनी पे क्लास एक्शन फाइल करते, कंपनी ऑपरेशन कर रही है, सब कुछ कर रही है, पूरे लोग को इकट्ठा कर लिया, क्लास एक्शन गाड़ी नोटिस दे दिया, बाद में पता चला कि क्लास एक्शन का सूट ही गलत था, मतलब क्लास एक्शन का अपील ही गलत था। तो ट्रिब्यूनल जो क्लास एक्शन किया होगा ना, उस पार्टी पे 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी लगा सकती है। पेनल्टी याद रखना, ये 1 लाख बहुत आराम से याद हो जाएगा क्लास एक्शन का गलत उपयोग किया गया तो, ठीक है। Where the tribunal makes an order for terminating, setting aside the agreement between the company or any director, ठीक है, such director mandates an order, देखो मैंने क्या बोला, दो तरीका, एक अगर मेंबर 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 पहुंचा ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है, या गवर्नमेंट पहुंचा ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। तो यहां गवर्नमेंट पहुंचा तो जिसके खिलाफ पहुंचा वो तो 5 साल में कहीं भी नहीं अपॉइंट हो सकता है। बट अगर कोई मेंबर पहुंचा ट्रिब्यूनल पे किसी आदमी के खिलाफ, सर ये गलत कर रहा है, तो ये कहीं और अपॉइंट हो सकता है, सेम कंपनी में 5 साल नहीं अपॉइंट हो सकता। बट सर 5 साल से पहले वापस इसको लाना है तो लगा कि सुधर गया है, तो इस केस में सिर्फ ट्रिब्यूनल के अप्रूवल से वापस आ सकता है। बट इस केस में गवर्नमेंट का भी अप्रूवल चाहिए। तो यहाँ पे क्या था, नॉर्मल ट्रिब्यूनल पास गए थे, भाई साहब कुछ गलत हो रहा है, तो इस केस में सिर्फ ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेके आ सकते हैं। बट यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगा दूं, नॉट फिट एंड प्रॉपर, नॉट फिट एंड प्रॉपर वाला केस लगा दूं तो फिर गवर्नमेंट प्लस ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेके आपको वापस आना पड़ेगा। बहुत इजी चैप्टर था, बहुत इजी तरीके से फिनिश किया, होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।